हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने चैनल ठाकर द्वारा शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा, कल जो हमने बात करी थी अपनी पिछली क्लास में, वो बात करी थी शॉर्ट हैंड के परिचय को लेकर के। आज जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे, यानी कि शॉर्ट हैंड की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी, यानी कि किस पॉइंट से होगी, उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो मैं बता दूं बात आपसे, यानी कि शॉर्ट हैंड को शुरू करने से पहले किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो मैं यानी कि यहाँ पे जो आवश्यकता होगी, एक बुक होगी आपकी, इसका नाम हो जाएगा ऋषि प्रणाली। इस बुक की हमें आवश्यकता होगी, तो इस बुक को आप खरीद लेंगे। इसी के बाद में आप रजिस्टर ले लेंगे, कोई भी नोटबुक ले लेंगे, फेयर कॉपी ले लेंगे व्हाइट पेपर वाली, उसकी आपको आवश्यकता होगी। एक इसमें कच्ची पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा, ना कि पेन का। पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करना है भैया, आपका पेंसिल का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, यानी कि सबसे पहले जो शॉर्ट हैंड की हम शुरुआत करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो भी वर्ण आएगा, यानी कि वो कौन सा वर्ण होगा, किस वर्ण से हम शुरुआत करेंगे। ठीक, तो एक ध्यान देंगे एक बात में, यानी कि जैसे आपने पढ़ा हो, यानी कि हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी, अंग्रेजी की वर्णमाला पढ़ी होगी, तो वैसे ही शॉर्ट हैंड की भी एक अपनी वर्णमाला होगी। ठीक है, और शॉर्ट हैंड की जो वर्णमाला होगी वो हिंदी वर्णमाला पर क्या होगी, आधारित होगी। वैसे ही अंग्रेजी की जो शॉर्ट हैंड होती है वो किस पे आधारित होती है भैया, आपकी अंग्रेजी वर्णमाला पे। हम जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी करेंगे, तो वो करेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड की। ठीक है भैया, तो यहाँ पे ध्यान दो, यानी कि हिंदी वर्णमाला में आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा इन्होंने, यानी कि क्या पढ़ा होगा आपने, ये वाला। तो यानी कि हिंदी में तो इस तरीके से लिखते हैं और अंग्रेजी में इस तरीके से लिखते हैं। तो इन्होंने शॉर्ट हैंड में इस क्या को इस तरीके से दर्शा दिया, यानी कि एक सरल रेखा से दर्शा दिया, और इन्होंने ये कह दिया, यानी कि इस रेखा को जिधर को भी आप मोड़ेंगे, जिधर को भी आप मोड़ेंगे, इसका कुछ ना कुछ नया रुख ही बनेगा, जो भी बनेगा। यानी कि इसका जो आकार होगा, यानी कि इसका जो भी आकार आप लेंगे, कुछ ना कुछ नया बड़ बनेगा। इतना ध्यान देंगे, जिधर को भी मोड़ेंगे कुछ ना कुछ नया बन जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। तो चलिएगा देखेंगे आप, यानी कि इसकी जो वर्णमाला होती है वो किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो भैया ये आता है आपका, यानी कि कै, और एक हो जाएगा आपका खे, एक हो जाएगा यहाँ पे गै, और एक हो जाएगा भैया आपका घ हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी के बाद में एक होता है भैया यहाँ पे च हो जाएगा, और एक हो जाएगा छ, एक हो जाएगा जय हो जाएगा, और एक हो जाएगा भैया आपका झ। ठीक, इसी में एक पॉइंट आता है आपका ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा, एक इसी में क्या हो जाएगा आपका ड हो जाएगा, और एक हो जाएगा यहाँ पे आपका ढ। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगला पॉइंट आता है आपका त, एक हो जाएगा थ हो जाएगा, एक द हो जाएगा, अरे एक हो जाएगा आपका ध। इसी के बाद में अगला पॉइंट आता है भैया आपका प, और एक हो जाएगा यहाँ पे फ हो जाएगा, एक हो जाएगा ब हो जाएगा, और एक हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी कि मैंने ये बताया है, एक क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, ग हो जाएगा, घ हो जाएगा, एक हो जाएगा भैया आपका च हो जाएगा, छ हो जाएगा, ज हो जाएगा, झ, एक ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा, ड हो जाएगा, ढ हो जाएगा, एक आपका त हो जाएगा, थ हो जाएगा, द हो जाएगा, द हो जाएगा, एक आपका प हो जाएगा, फ हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका ब हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। इनके अलावा कुछ और भी बढ़ाते हैं, इस पे बात करेंगे, ध्यान देंगे। देखो एक यहाँ पे जो आएगा इसके बाद में ये आता है भैया आपका, एक ये हो जाएगा, और एक आपका इसी में र हो जाएगा, एक यहाँ पे ल हो जाएगा, और एक आपका ब हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी के बाद में एक पॉइंट आता है आपका स हो जाएगा, एक है हो जाएगा, एक आपका मैं हो जाएगा, और एक आपका न हो जाएगा। यहां तक दिख रहा भैया, दिख रहा ना। ठीक, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसी के बाद में एक पार्ट आता है आपका, यानी कि ड हो जाएगा, ढ हो जाएगा, और एक जिसके आगे बिंदी होती है, एक ये वाला ड़ हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी कि 4 पंजे 20, और 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। यानी कि यहाँ पे जो आपके बाण होंगे कितने होंगे, 31 होंगे। और हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 12। मैंने एक बात बताई थी, यानी कि शॉर्ट हैंड की जो वर्णमाला होगी वो किस पर आधारित होगी आपकी, यानी कि हिंदी वर्णमाला पर। तो यहाँ पे बाण कितने हो जाएंगे भैया आपके, 31, और वहां पे कितने हो जाएंगे, 12।
ध्यान देंगे, यहां तक समझ में आ गया होगा। कितने वर्ण होंगे इसमें आपके? 31 होंगे और इन 31 वर्णों पर हम बात करेंगे। तो ध्यान दो, यानी कि सबसे पहले क्या आता है आपका? क्या आता है? तो यानी कि इस कै को इन्होंने इस रेखा से दर्शा दिया और इस ख को इन्होंने इस रेखा से दर्शा दिया और यानी कि गै को भी इस रेखा से दर्शा दिया और घ को भी इस रेखा से दर्शा दिया। यहां तक समझ में आ गया होगा, दिख रहा ना? ठीक। अगर मैं बात करूं कै की, तो ये जो कै होगा यानी कि इस कै को इन्होंने यहां पे बना दिया। ये वाली जो लाइन होगी पूरी की पूरी हल्की होगी, ये वाली भी लाइन हल्की होगी, पर फर्क इतना होगा, ये वाला जो होगा ये कटा हुआ होगा। जब ये कटा हुआ होगा और हल्का होगा तो क्या होगा आपका? ख हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? आपका ग हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगी? यानी कि ये वाली जो लाइन होगी कैसी हो जाएगी? आपकी डार्क हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। और ये वाली जो लाइन होगी ये भी डार्क होगी, पर कैसी होगी? ये कटी हुई होगी। ठीक है। अब इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो ये जो च होगा ये ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा और ये जो छ होगा ये भी ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, पर कैसा होगा भैया? ये आपका हल्का वाला होगा, कटा हुआ। ये जो ज होगा ऊपर से नीचे की तरफ बन जाएगा और डार्क वाला होगा। और यही वाला इन्होंने यहाँ पे बना दिया और इसको काट दिया तो यहाँ पे क्या बन गया? आपका झ बन जाएगा। कैसा हो जाएगा? डार्क वाला होगा और कटा हुआ होगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ बन जाएगा, बिल्कुल एकदम सीधा। ठीक। इसी के बाद में ये क्या हो जाएगा? आपका ठ होगा ऊपर से नीचे की तरफ और ये कट जाएगा। कैसा होगा? हल्का वाला होगा। ये जो होगा ये आपका डार्क वाला होगा और ये जो होगा आपका यानी कि डार्क होगा और कैसा हो जाएगा भैया? आपका कट जाएगा। ठीक। अगर मैं इस तय की बात करूं तो ये वाला जो तय होगा ये आपका दो तरीके से बन जाएगा। ध्यान देंगे भैया, ये वाला जो तय होगा आपका एक तो इस तरीके से बन जाएगा और एक आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये वाला जो थ होगा ये भी इस तरीके से बन जाएगा, ये दो तरीके से बन जाएगा, पर कैसा होगा? हल्का होगा, कटा हुआ होगा। ये जो दय होगा ये आपका इस तरीके से बन जाएगा और ये भी इस तरीके से बन जाएगा। कैसा होगा भैया? ये आपका यानी कि डार्क होगा, ये कटेगा नहीं। ये वाला जो होगा आपका यानी कि ये जो ध होगा ये आपका क्या होगा? डार्क वाला होगा, ये डार्क वाला होगा, पर कैसा होगा? कट जाएगा। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपके। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये पै हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? फै हो जाएगा, पर कैसा होगा? कटा हुआ होगा, हल्का वाला। ये कैसा हो जाएगा? आपका बै हो जाएगा, डार्क वाला। और इस बै को हमने यहाँ पे बना दिया तो यहाँ पे क्या बन गया? आपका भय बन जाएगा और कैसा होगा? कटा हुआ। और कैसा हो जाएगा भैया? आपका डार्क वाला हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं यानी कि ये वाली जो लाइन होगी आपकी, ये पूरी की पूरी जो लाइन होगी हल्की वाली होगी और कैसी होगी? कटी हुई होगी। ये वाली जो लाइन होगी आपकी डार्क वाली होगी, इसको ऐसी छोड़ देंगे। ये वाली जो लाइन होगी भैया आपकी ये वाली डार्क वाली होगी और सारे के सारे जो वर्ण होंगे वो आपके कट गए होंगे। ये वाली जो लाइन होगी इसे भी ऐसी छोड़ देंगे, ये हल्की वाली होगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है, ये वाली जो लाइन होगी और ये वाली जो लाइन होगी ये आपकी कटी हुई नहीं होगी, इतना ध्यान देंगे। ये वाली कटी हुई होगी और ये वाली भी लाइन कटी हुई होगी, पर फर्क इतना होगा, ये आपकी डार्क होगी और ये वाली आपकी हल्की वाली होगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका इस तरीके से एक लाइन खींच रखी है, यहाँ पे लाइन खींच रखी है, यानी कि इन सारे व्यंजन वर्णों को इस लाइन पे दर्शा रखा है इन्होंने। तो ध्यान देंगे, यानी कि इस तरीके से ये आते हैं और इन्हें इस तरीके से चिन्हों से दर्शा रखा है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये वाला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, ये आपका च हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे की तरफ सीधा बनता है, ये ट वाला हो जाएगा। और ये जो बनेगा वो आपका इस तरीके से दर्शा रखा है, इसको दोनों तरीके से बन जाता है, ये आपका वृत्ताकार। और ये जो होगा वो आपका इस तरीके से बन जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, यानी कि च वाली जो लाइन होगी वो आपकी इधर से बन जाएगी, ट वाली जो लाइन होगी वो आपकी इधर से बन जाएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा भैया? ठीक। अगर मैं बात करूं इसके बाद में तो यानी कि ये जो ये होगा वो आपका ये हो जाएगा, वह जो होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि ये का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बै हो जाएगा। ठीक। इसी के बाद में अगर मैं सह की बात करूं तो यहां पर ध्यान देंगे, सह को वृत्ताकार बनाया और इस वाले सह को इन्होंने क्या काम करा भैया? थोड़ा सा लेटा दिया। जब थोड़ा सा लेटा दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सह बन जाएगा। ये दो तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या आता है भैया? आपका है आता है, और है भी जो होगा भैया वो आपका दो तरीके से बन जाएगा। कितने तरीके से बन जाएगा? दो तरीके से बन जाएगा। एक तो ये वाला हो जाएगा और एक आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक। अब मैं की मैं बात करूं तो एक मैं आपका ये हो जाएगा, यानी कि मैं जो बनेगा वो आपका ये वाला बन जाएगा और न जो होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है।
अगर मैं इस वाले मैं की बात करूं तो इस वाले मैं को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया और इसको इन्होंने यहाँ पे काट दिया तो न बन जाएगा। इस वाले न को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया और इसको भी काट दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं बन जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है ना सारा, ठीक है। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये वाला डे आएगा। अब आपको ये पता है, यानी कि यहाँ पे क्या छुटा है आपका रे, इस रे को भी इन्होंने इस तरीके से बना दिया, यानी कि तय जो होगा वृत्ताकार होगा और ये भी कैसे होगा, वृत्ताकार होगा। और इस वाले रे को इन्होंने एक इस तरीके से बना दिया, ठीक। ये वाला जो ले होगा एक इस तरीके से बन जाएगा और एक ये वाला जो ले होगा वो आपका इस तरीके से बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये जो ले होगा वो दो तरीके से बन जाएगा, एक तो नीचे से ऊपर की तरफ बन जाएगा और एक आपका ऊपर से नीचे की तरफ बन जाएगा, ठीक है। यानी कि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैंने थोड़ा सा बराबर बराबर में लिख दिए सारे के सारे। मैं समझा रहा हूं वो चीज आप समझने की कोशिश करें। यानी कि ले जो होगा वृत्ताकार होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने बता दिए। अब जब मैंने रे ये वाला पार्ट बना दिया, यानी कि रे जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, इस वाले पॉइंट को इन्होंने उठा करके यहाँ पे लिख दिया और इस वाले पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे काट दिया तो ये क्या बन जाएगा, जिसके नीचे बिंदी, ठीक है भैया। और ये वाला जो है होगा आपका, इस वाले है को भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया और इस वाले है को लिखने के बाद में इन्होंने यहाँ पे इसको काट दिया तो जिसके नीचे बिंदी है वो वाला क्या बन जाएगा, ढह बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपने न सीखा है, इस वाले न को इन्होंने यानी कि डार्क करके थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया, थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया तो क्या बन जाएगा भैया, जिसके आगे बिंदी। इस तरीके से यहाँ पे भी लाइनें खींची है आपकी, ये सारे के सारे जो बाण होंगे वो लाइन पे दर्शा रखे हैं आपके। यहां तक क्लियर हो गया होगा भैया आपके, ठीक है भैया, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है भैया, ध्यान देंगे तो ये हो जाएगी आपकी वर्णमाला, ठीक। अब इसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ये सारा का सारा मैंने लिख दिया है। आप अपनी इसे कॉपी में नोट करेंगे, नोट करने के बाद में जो बुक मैंने अभी बताई थी उस बुक को आप अपने सामने मतलब रखेंगे। उस बुक से आप इसकी क्या करेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे, उतारेंगे अपनी कॉपी में और अधिक से अधिक इसका अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे भैया, इसका अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, हो जाएगी आपकी वर्णमाला हो जाएगी। तो इस वर्णमाला के बारे में मैंने सारा का सारा बता दिया है आपको, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। तो ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो वर्णमाला पूरी समाप्त कर दी है, इसके बाद में जो भी क्लास आएगी वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है भैया।